अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। x माइनस 2 है इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम हमारे पास होता है 24। 2 टाइम 4 10 4 टाइम 40 13 2 टाइम 26 माइनस 6। 40 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 16। और 26 में से 6 गया तो हमारे पास 20 बचेगा। 20 में से 6 गया तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। अब पार्ट 2 मेरे पास है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1/2। और इसमें पुट करेंगे p इंटू 1/2। यहाँ पे भी हमने p ऑफ 2 पुट करना था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तो 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। ये 4 1/8 4 इंटू 1/2 प्लस 3। 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8 4 1 टाइम 4 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2। ये हो जाएगा ओनली 2 और प्लस 3। 3 में से 2 के हमारे पास रह जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम 2 1 प्लस 2 3/2। ये है आंसर। ये हमारे पास है रिमाइंडर। अब यहाँ पे पार्ट 3 है, p ऑफ x इज इक्वल टू 64 x पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस x प्लस 2। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे करेंगे माइनस 2 64 माइनस 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू ये माइनस 2 पावर 2 माइनस 2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 2 टाइम 16 प्लस 2। ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 माइनस 2 प्लस 2 को कर देते हैं यहीं पे कैंसिल। 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। तो इसको खोलेंगे ए क्यूब, इसको यहाँ पे ओपन नहीं करते इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1/2 डायरेक्ट पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 तो इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसल।
ये हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू -1 होल क्यूब प्लस 6 वैसे का वैसे 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर -10। ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 -2 -2 का होल क्यूब प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 -1 2 होल स्क्वायर -10। ये हो जाएगा 8 माइनस वापस आएगा क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर है। ये 6 टू 2 टाइम 4 -10। ये हो जाएगा -8 6 4 टाइम 24 -10 -8 प्लस 24 -10। अब 24 में से हम 8 को माइनस करें, यहाँ -8 -10 ये हो जाएगा -18 प्लस 24। 24 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। ये है हमारे पास रिमाइंडर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 5 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² प्लस 4x -14 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू -2। ये अब p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -3 -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14। ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 और 2 टाइम 8 क्यूब -8। ये 3 वैसे का वैसे 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -8 4 3 टाइम 12 -8 -14 -8 -12 ये हो जाएगा -20। इस तरह -20 -8 ये हो जाएगा -28 -14 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 42। तो ये हमारे पास है रिमाइंडर। -k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 -k इज इक्वल टू -6 डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड। k इज इक्वल टू 6। ये आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 and x-3 are the factor of p of x³ -12x² प्लस 44x -48। तो सबसे पहले x-2 से चेक करते हैं इसको। p of x इज इक्वल टू x³ -12x² प्लस 44x -48 x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे। एट ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 और 2 टाइम 8 और 1 टाइम 4। ये हो जाएगा 88 -48। तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 में 8 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 96। और ये हो जाएगा -48 -48 ये भी हो जाएगा 96। तो 96 -96 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे r यानी रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x -2 इज द
r is equal to 0, x minus 2 is the factor of, जब r 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे x minus 2 is the factor of polynomial। अब चेक करना है x minus 3 से। अब यहाँ पुट करेंगे x plus 3, x minus 3 था is equal to 0, x is equal to 3। इसको स्क्वायर किए 159 -108 -108 और -48। तो हमारे पास बचेगा 3। तो r is not equal to 0, then x minus 3 is not the factor of polynomial। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मेरे पास गिवन है। x minus 2, x plus 3, x minus 4 के थ्रू हमने चेक करना है। q of x is equal to x cube plus 2x square minus 5x plus 6 के ये 1 by 1 हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो फर्स्ट हमारे पास है x minus 2 जो कि पुटिंग में आएगा x plus 2, यानी x minus 2 is equal to 0, और हमारे पास ये x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2। तो यहाँ पे मैं q of 2 2 cube plus 2 2 square minus 5 into 2 plus 6, ये हो जाएगा 8 और 2 टाइम 8 और 2 टाइम 10 plus 6 टाइम 4 और 2 टाइम 8 और ये हो जाएगा 8 plus 8 16, ये भी 16 में से 16 गया 0, यानी r हमारे पास है 0, सो x minus 2 is a factor। अब हमने पुट करना है x plus 3 जो कि पुटिंग में आएगा x minus 3, q of minus 3 cube plus 2 minus 3 square 5 into minus 3 plus 6, ये हो जाएगा हमारे पास -27 9 2 टाइम 18 माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम 15, ये 6। तो सबसे पहले 18 और 15 को हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 13, 8 प्लस 5 13 और ये 33। यहाँ पे क्वेश्चन में था -6, ये -6 है, -6 से -16 हुआ है, और यहाँ पे भी है -6 18 प्लस 15 33 और -6 -27 हमारे पास हो जाएगा -33, तो ये हो जाएगा 0। तो x minus 3 is the factor। Let the x minus 4, तो x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4, 4 cube
स्क्वायर over 4 times 16, 16 4 times 64, 16 2 times 32, 5 4 times 20, ये 6, 64 प्लस ये हो जाएगा ये 6, 96, ये हो जाएगा 26, -20 -6 -26, ये हो जाएगा 0, 9 में से 2 गया 70, तो क्यूब ऑफ 4 हमारे पास क्या है 70 विच इज़ नॉट इक्वल, यानी आर हमारे पास जो है 0 नहीं है, तो x - 4 इज नॉट द फैक्टर। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, x plus 2 is equal to 0, x is equal to -3 -2, -32 में से 28 के हमारे पास 4 बचा, -12 -3 ये हो जाएगा -15। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन में है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m, यहाँ 3m है, यहाँ 3m है और यहाँ भी 3m है, ये हो जाएगा 8 8 4 टाइम्स 32, ये 4 4 7 टाइम 28, ये बिल्कुल सही है। अब -32 -28 ये हो जाएगा 01, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा -32 -28 8 and 1, ये 60 -60 -12 -3m, तो ये हो जाएगा -72 -3m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x plus 2 is the factor, then r is equal to 0, -72 -3m is equal to 0, -72 is equal to 3m, तो m यहीं पे रहेगा, -72 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 टाइम्स 6 और 1 कैरी, तो 3 6 10 12 -26 आया है हमारे पास आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 टाइम 12 24, m इज इक्वल टू 24, ये है हमारे पास आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।